हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने वाक्यों का प्रतिस्थापन समझा था, उससे की थ्योरी भी की थी और उससे रिलेटेड 120 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे जो पिछली बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक देखिए, छोटा सा टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। इससे एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं एसएससी जीडी में, और ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है। संज्ञा वो होता है फ्रेंड्स, देखिए संज्ञा वो चीज़ होती है जो किसी भी वस्तु का नाम, जैसे बुक है, बुक संज्ञा है। आपका जो नाम है, आपका जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है। पानी, बाटल, पेड़, जिसका भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। और सर्वनाम वो होता है फ्रेंड जैसे संज्ञा को संबोधित करने वाला शब्द है। जैसे आप है तो आप, एक आप है, आपका जो नाम है, जैसे माना कि कोई आपका नाम पवन है, तो पवन को यदि हम बुला रहे हैं तो तुम यहाँ आओ, जो तुम हमने तुम्हारे लिए यूज किया है वो क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। देखिए, चलिए फ्रेंड, देखिए संज्ञा समझ लेते हैं, ठीक है। इससे फ्रेंड क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है। अर्थात नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है। नाम ही, जो नाम है किसी वस्तु का, वही संज्ञा है और उसके बिना किसी भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। देखिए मैं परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो। उदाहरण है, सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है, ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्य में जो सूरज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और शिक्षक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हमें क्रमशः किसी व्यक्ति, स्थान, पद का बोध करा रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम क्या है, सूरज, स्थान का नाम इलाहाबाद और पद का नाम विश्वविद्यालय, ठीक है। पद का नाम सॉरी शिक्षक। तो ये हमें किसी का नाम बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के फ्रेंड्स भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार होते हैं, क्योंकि संज्ञा के नाम कई तरीके से हो सकते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा फ्रेंड, इसमें व्यक्ति का नाम होगा, जैसे पवन, सीता, गीता, राम, इस तरीके से। जातिवाचक संज्ञा में फ्रेंड्स इस तरीके से आएगा, जैसे हम बोले चूहा, तो चूहा फ्रेंड्स कई टाइप के आते हैं। कोई व्हाइट चूहा रहता है, ब्लैक चूहा रहता है, बड़ा चूहा रहता है, छोटा चूहा रहता है। अब जैसे हमने कहा गर्ल, तो गर्ल क्या है, जातिवाचक, छोटी गर्ल, बड़ी गर्ल, ठीक है। ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा गेंद, तो गेंद कितने टाइप की होती है, फुटबॉल वाली गेंद भी होती है, छोटी सी गेंद होती है, और एक अपन जो क्रिकेट में यूज होती है वो गेंद होती है। तो जे इस तरीके से जो नाम है, जैसे हमने फूल बोला, तो फूल इतने टाइप के होते हैं, लेकिन उसकी एक जाति है फूल, तो वो जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा फ्रेंड, देखिए समूहवाचक में जैसे आ जाएगा टीम, टीम में कितने सदस्य हैं, 12, तो ये होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में फ्रेंड्स जैसे पानी, कोई रस, जूस, इस तरीके से आ जाएगा, तेल, ये सब द्रववाचक संज्ञा में। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से फ्रेंड्स इस तरीके समझे, जैसे हमें दुख हो रहा है, तो दुख जो क्या है, एक हमने नाम दे दिया किसी भी अपनी भावना को, दुख, तो जो दुख है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, तो इस तरीके से ये होता है भाववाचक संज्ञा। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, क्योंकि समूहवाचक, द्रववाचक संज्ञाएं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर ही आती हैं। तो ये नोट है फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा यदि आ जाए कि निम्न में से कौन सी संज्ञा के भेद नहीं माने जा सकते हैं, तो ये दो आप देख लें कि समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट नंबर, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का एक पार्टिकुलर नाम हो, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण। अब इस तरीके से जो दिल्ली है, दिल्ली यदि आपसे कोई बोले तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि राजधानी वाली दिल्ली है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक दिल्ली पानी का नाम है। मतलब इस तरीके से व्यक्ति, मतलब एक पर्सनल नाम हो पार्टिकुलर उसी व्यक्ति का, उसके लिए वो जाना जाता हो, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत। अब फ्रेंड्स पर्वत इतने सारे हैं, लेकिन उसकी जाति क्या है, पर्वत। नदी इतनी सारी हैं, लेकिन छोटी बड़ी, तो नदी का एक नदी ही बोलते हैं, लड़का को लड़का। अब लड़का तो बहुत टाइप के होते हैं, छोटे, बड़े, अंधे, लूढ़े, तो इस तरीके से जो लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है, देखिए समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में फ्रेंड्स देखिए,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में स्टूडेंटों का समूह है। सभा में जो आए हुए हैं सभा लोग मतलब राजाओं लोग वो है। सेना में सेना का ग्रुप है, सिपाही रहते हैं। और पुलिस में पुलिस के सिपाही भी रहते हैं, उसको भी ग्रुप बोलते हैं। द्रववाचक संज्ञाएं फ्रेंड्स वे संज्ञाएं आती हैं, देखिए वे संज्ञा जिन्हें मापा या तोला जा सके, ठीक है, किंतु गिना नहीं जा सके, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल। तो इस तरीके से जो हो जाती हैं फ्रेंड्स द्रववाचक संज्ञाएं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव अथवा अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध, इन सब कुछ चीज़ें फ्रेंड भाव है, ठीक है, इन्हें आप देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, लेकिन जो चीज़ होती है तो इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड देखिए सर्वनाम। अब संज्ञा का आपने भेद जान लिए, उसके एग्जाम्पल समझ लिए, तो आपको कुछ ना कुछ उससे समझ आ जाएगा। आप एक दो बार पढ़िए तो आपको संज्ञा का भेद और संज्ञा समझ आ जाएगी, संज्ञा क्या होती है, ठीक है। देखिए अब सर्वनाम देखिए समझ लेते हैं फ्रेंड। देखिए वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा का प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर उसका आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसी नाउन के संबंध में प्रयुक्त हो। जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि। मतलब फ्रेंड्स इस तरीके से आप समझें कि सर्वनाम वो चीज़ होती है जो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकती है। जैसे एक बार आ गया कि मैं अस्पताल गया, फिर दूसरी जैसे पवन अस्पताल गया, तो अब दूसरी बात ये नहीं आएगा कि पवन ने अस्पताल में पर्चा कटाया, ये गलत हो जाएगा। पवन अस्पताल गया, उसने आ जाएगा। जो उस है वो किसको दर्शा रहा है, पवन को। तो जो उस है पवन को दर्शा रहा है, इसलिए जो पवन के सापेक्ष में उस जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। देखिए सर्वनाम के फ्रेंड्स 6 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में 11 सर्वनाम है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल आप स्पष्ट अच्छे से रट लें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 भेद हैं। हिंदी में कितने हैं, 11 सर्वनाम शब्द हैं। 11 हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, 11 सर्वनाम शब्द हैं। दोनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों अच्छे से रहे। सर्वनाम के भेद 6 हैं, संज्ञा के भेद कितने थे, 5। और हिंदी में जो 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद और 3 पुरुषवाचक उपभेद भी होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये सब सर्वनाम के भेद हैं। इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम फ्रेंड्स देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण देख ले, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या है, सर्वनाम। तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम क्या है, सर्वनाम। वो कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में भी उसको डिग्री बोलते हैं, इसको यहाँ पे भेद बोलते हैं। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है जी। जैसे उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष जिस सेकंड पर्सन जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष, जैसे तू या तुम या आप। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु करता है उसे बोलते हैं अपन अन्य पुरुष। यह, वह, ए, बे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 3 तरह के उपभेद भी होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने, आप आदि। उदाहरण देख लें, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, ठीक है। तो स्वयं क्या है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, तो अपने आप क्या है, स्वयं के लिए यूज हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध होता हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे यह, वह, वे आदि। तो ये कैसे है, निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति को निश्चित ही संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यह पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है, वह पेन मेरा नहीं है, ठीक है। तो यह पुस्तक है पास की वस्तु, वह अच्छी पुस्तक है दूर की वस्तु, ठीक है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, अभी कोई आया नहीं है, पता नहीं है कौन आ जाए, तो ये है अनिश्चय, इसलिए कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घी में कुछ मिला है, तो पता नहीं क्या मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिला है, वो इसलिए वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम, इससे फिर संबंध का पता चलता है। जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसको उसको। जैसे जो बोएगा सो पाएगा, तो जो और सो क्या है फिर, संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो रो रहा है, तो वह कौन है जो रो रहा है, जो जो रोस है, जो रो है, वह को संबंध बता रहा है। तो वह कौन है जो रो रहा है, तो इस तरीके से वह और जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कल, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, तो जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, लास्ट है फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम फ्रेंड देखिए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो अथवा जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि। उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्या है, कहाँ जा रहे हो, एक स्थान का नाम के लिए सर्वनाम यूज किया गया है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आ जाएगा, जो कहाँ है वो आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन खड़ा है, तो कोई ना कोई फ्रेंड्स खड़ा है, खंभा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर्वनाम यूज किया है कौन, ठीक है। कौन है, तो कौन जो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, तो जो क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए फ्रेंड, आज की क्लास इसी तरीके से समाप्त होती है। फ्रेंड, जो कल की क्लास में हम एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन करेंगे, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम कल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हर साल एक दो क्वेश्चन उससे भी आते हैं। जी टॉपिक फ्रेंड्स छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।